हेलो फ्रेंड्स, एवरीडे स्टडी चैनल में आप सबको मोस्ट वेलकम। सो आज हम लोग एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आप लोग के सामने आए हैं। दिस इज प्रैक्टिस सेट नंबर 17। सो हम लोग पहले 16 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए अपलोड किया था। ओके, डिफरेंट टॉपिक के बारे में हम लोग जहाँ पे डिस्कस करते थे, लाइक रीजनिंग और मैथ्स। सो आज इसका ही कंटिन्यूएशन प्रैक्टिस सेट नंबर 17, जहाँ पे आज हम लोग 10 नया मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो, द क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए। एंड मोस्टली लास्ट ईयर का क्वेश्चन ही है जो प्रीवियस ईयर में आया था। सो देखते रहिए वीडियो। एंड ओके, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So guys, first question है, the differences between 40% discount on rupees 500 and successive discount of 36% and 4% on rupees 500 is how much? इसका मतलब क्या पूछा है कि कोई एक चीज़ का जो प्राइस है 500 रुपीज़, उसके ऊपर 40% डिस्काउंट एक बार दिया जा रहा है। एंड एक बार तो आपको कितना परसेंट डिस्काउंट, एक बार 40% डिस्काउंट दिया जा रहा है, और एक बार में क्या दिया जा रहा है 36% एंड 4%, 2 बार करके दिया जा रहा है। तो इसमें डिफरेंस का क्या होगा डिस्काउंट रुपीज़ का। तो कैसे निकालना है इस क्वेश्चन का? जैसे हम लोग को एक चीज़ पता है, सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फॉर्मूला है, सक्सेसिव डिस्काउंट 2 टाइम्स देगा, तो उसका जो फॉर्मूला है दैट इज a प्लस बी मतलब 36 प्लस 4, ओके, प्लस ए बी बाई 100, सो ए बी मीन्स 36 इंटू 4 बाई 100, ए बी मीन्स 36 प्लस 4 36, सो ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, सो 36 इंटू 4 बाई 100, ओके। सो 36 प्लस 4 कितना हो रहा है आपका 40 हो रहा है, प्लस 36 इंटू 36 इंटू 4 कितना हो रहा है 4 6 24, 4 3 12, 1.44, सो 144 बाई 100, सो इसका मतलब हो रहा है 1.44, करेक्ट। सो 1.44 प्लस 40 हो रहा है, तो इनमें कितना परसेंट था, इनमें था मतलब इतना परसेंटेज हो रहा है, करेक्ट। सो इसमें बेसिकली है तुम्हारा 41.44% डिस्काउंट हो रहा है, 41.44%। सो पहले अगर सिंपल 40% देगा तो 40% होगा। सो डिफरेंस आपका कितना आ रहा है ना 1.44%। सो 1.44% एक्स्ट्रा डिफरेंस मिल रहा है। सो 1.44 का, तो अगर 1.44 इंटू हम 500 कर लेंगे, 500 रुपये चीज़ का मार्क प्राइस है, तो कितना आ जाएगा आप देखोगे कैलकुलेट करके, तो 72 रुपीज़ आ जाएगा, 7.2 रुपीज़ आ जाएगा। 500 इंटू सो 1.44 इंटू 500, सो इट इज़ कमिंग 7.20। सो कितना हो रहा है डिफरेंसेस, क्या हो रहा है ना 7.20, सो 7.20 इज योर आंसर। 7.2, so 1.44 by 100 obviously, so yeah 7.2 is the answer. now हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के साइड में, सेकेंड क्वेश्चन के तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। गाइस, सेकेंड क्वेश्चन, सो वी आर रेडी विद सेकेंड क्वेश्चन। क्या बोला है कि इफ द रिकरिंग डेसिमल ऑफ 0.84181, सो इधर पे 81 के ऊपर एक आपका लाइन है, दैट उसका मतलब है दैट इज रिकरिंग, ओके। सो रिकरिंग मीन्स व्हाट, 0.84181 ऐसे करके जाएगा, ठीक है। बी रिटर्न एज ए फ्रैक्शन ऑफ ए लोएस्ट टर्म्स, ठीक है। तो मतलब अगर 0.84181 को अगर फ्रैक्शन के हिसाब से हम लोग को पहले कंसीडर करना पड़ेगा, तो कैसे कंसीडर करेंगे 0.84181, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है 84181 841 माइनस इधर पे जितने डिजिट के ऊपर आपका वो लाइन रहेगा ना, उतना डबल 9 कर दो। सो 2 डिजिट के ऊपर है 8 and 1, सो 2 9s, ओके। सो 2 9s कर दिया, 84181 डिवाइडेड बाई 2 9, सो हम लोग 2 9 कर दिया, एंड डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका, डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा आपका 999 2 डिजिट के ऊपर 9 है, सो 99 इंटू 0 1 2 3, सो 30, 99 इंटू 30। सॉरी, दिस इज समथिंग रॉन्ग, सी इधर पे कैसे होगा, हाँ। सो 99 इंटू 30 मीन्स अगर आपका दोनों डिजिट के ऊपर आपका नंबर है, सो 99, एंड तीनों डिजिट के ऊपर आपका नंबर नहीं है, इसके 000, सो 99 करेक्ट। नाउ आपका जितना नंबर के ऊपर लाइन है, 81 के ऊपर लाइन है, सो तीनों नंबर के ऊपर लाइन नहीं है, सो माइनस 841, सो 84181 माइनस 841 डिवाइडेड बाई 9900 नाउ अगर हम उसको शॉर्ट एंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8334 बाई कितना आ जाएगा 999900, करेक्ट। अगर हम लोग इसको डिवाइड कैंसिलेशन करते हैं
6 से कैलकुलेट कैंसिलेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा 1389 बाई 1650 देन अगेन सी से कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 463 बाई 550। नाउ क्या बोल रहा है कि द डिफरेंसेस बिटवीन द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। सो डिफरेंस क्या होगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच में। ये है आपका डिनोमिनेटर, ये है आपका न्यूमरेटर 550। सो ये है आपका डिनोमिनेटर, ये है आपका न्यूमरेटर। सो डिफरेंस क्या है 550 माइनस 463 अगर आप करोगे तो आपका कितना आ रहा है इतना 3 7 से 6 7 8 9 10 11 12 13 14 so 87। so 87 friends is the correct answer। option number 2 is the correct answer for question number 2। now अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के साइड में मूव करेंगे। सो हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन के साइड है। अभी 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इन ए पार्टनरशिप ए कंट्रीब्यूट्स 1200 फॉर 5 मंथ्स। सो आपको पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्या बोला है कि एक पार्टनरशिप में ए कंट्रीब्यूट कितना किया 1200 रुपये 5 महीने के लिए। सो इसका मतलब ए कितना कंट्रीब्यूट किया ना 1200 इंटू 1200 दुगुना 5 सो 1200 इंटू 5 किया मैंने। एंड क्या किया एंड बी क्या किया 750 रुपीज़ किया फॉर 5 मंथ्स। सॉरी ये 5 मंथ नहीं होगा 4 मंथ है। तो बी कितना किया 750 रुपीज़ कर दिया कितना मंथ के लिए 4 मंथ के लिए 4 महीने के लिए 750 रुपीज़ कर दिया। तो ठीक है तो अभी क्या बोल रहा है तो इफ इन अ प्रॉफिट इफ देयर इज अ प्रॉफिट सो एक टोटल प्रॉफिट कितना होता है 450 रुपीज़ होता है। देन रेशियो बोल रहा है कितना होगा फ्रेंड्स रेशियो होगा कितना बोल रहा है ए एंड बी का। सो अभी कैसे करेंगे इसको पहले हम लोग शॉर्टन कर देता है। सो 6060 4 5 20 4 5 20 20 4 30 सो कितना हो रहा है फ्रेंड्स 2:1। सो जो लास्ट जो दिया है प्रॉफिट 450 दिस इज मीनिंगलेस वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सो आपको सही आंसर हो जाएगा 2:1। सो हम लोग 5 महीने के लिए 1200 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 750 का 4 महीना कितना होगा 750 इंटू 4 1200 का 5 महीना 1200 इंटू 5। सो हम लोग क्या किया उसका रेशियो निकाल लिया। सो 2:1। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव फॉर द फोर्थ क्वेश्चन गाइस। फोर्थ क्वेश्चन वी आर रेडी विथ 4 क्वेश्चन। सो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है 14% कैन सिंक ए ट्यूबवेल इन 12 डेज। इसका मतलब क्या होता है कि 14 लोग एक ट्यूबवेल को तुम कर सकता है 12 दिन में। अभी कितना एक्स्ट्रा पर्सन चाहिए हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्सन रिक्वायर्ड टू सिंक द ट्यूबवेल इन 8 डेज। सो 8 दिन में अगर वो काम पूरा करना है तो कितना एक्स्ट्रा लोग चाहिए। सो कैसे कर लेंगे फ्रेंड्स। सो 12 डेज में कितना लोग कर सकते हैं 14 लोग कर सकते हैं करेक्ट 12 दिन में। सो एक दिन में कितना 1% तो एक दिन में कितना लोग चाहिए 14 इंटू 12। सो अगर 8 दिन करना है हमको तो 8 दिन में कितना लोग चाहिए 14 इंटू 12 बाई 8। सो अगर डिवाइड कर देता है 4 2 8 4 3 12 2 7 से तो 7 इंटू 3 कितना हो रहा है फ्रेंड्स 21। सो टोटल 21% चाहिए। बट हमको क्या पूछा गया कितना एक्स्ट्रा पर्सन चाहिए एक्स्ट्रा पर्सन चाहिए। तो एक्स्ट्रा पर्सन मतलब क्या होगा वो फ्रेंड्स अगर 14 लोग ऑलरेडी है टोटल 21 लोग चाहिए तो क्या होगा 21 माइनस 14। सो इसका मतलब है 7। सो 7 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है तो चलो लेट्स मूव फॉर द 5th क्वेश्चन। सो 5 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड क्या बोल रहा है कि इफ द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10 20 एंड 30% ऑफ ए डिस्काउंट ऑन ए आर्टिकल इक्विवेलेंट टू ए टोटल डिस्काउंट ऑफ कितना। इसका मतलब है कि एक चीज के ऊपर हम 10% 20% 30% तीनों डिस्काउंट दे रहा है तो इसका मतलब क्या होता है टोटल डिस्काउंट कितना होना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन कैसे करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर सपोज चीज़ के टोटल प्राइस है 100 सो सपोज 1 माइनस हम कर देते हैं तो 10% डिस्काउंट मतलब कितना हो जाएगा 90/100 करेक्ट। देन 20% मतलब 80/100 हो जाएगा करेक्ट। एंड देन आपका 30% डिस्काउंट मतलब कितना हो जाएगा 70/100। आप इसको कैलकुलेट कर दो आपका आंसर मिल जाएगा क्योंकि तीनों डिस्काउंट है। सो आप टोटल प्लस मत कर देना 10 + 20 + 30 कुछ लोग ऐसा कर देता है दैट इज नॉट करेक्ट। सो आप ऐसा मत करो। सो 1 माइनस 90/100 इंटू 80/100 इंटू 70/100 होगा। सो आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 माइनस 9 8 72 72 इंटू 7 72 इंटू 7 कितना हो रहा है 7 2 14 4 हथौले 1 सो 7 7 से 50.50 504 504 100। सो आपका कितना हो रहा है 100 माइनस 5000 माइनस 5.04 सो आपका कितना हो रहा है 496। सो 496/100 सो 496/10 मतलब 1000 सो 49.6। सो 49.6 इज योर करेक्ट आंसर फ्रेंड्स 49.6। दिस इज इक्विवेलेंट टू कितना डिस्काउंट हो जाएगा आपका ना 49% 49.6%। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है तो चलो हम लोग अभी मूव करते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या बोला है कि टाइम टेकन बाय ए ट्रेन 70 मीटर्स लॉन्ग टू क्रॉस ए ब्रिज ऑफ लेंथ 105 मीटर्स विद ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर
इज हाउ मच, मतलब कितना टाइम चाहिए एक ट्रेन को क्या करना है 70 मीटर लॉन्ग एक ब्रिज को क्रॉस करना है। ट्रेन को क्या क्रॉस करना है 70 मीटर ब्रिज, एंड ट्रेन को क्या क्रॉस करना है, ट्रेन का लेंथ कितना है 105 मीटर। तो ट्रेन को टोटल कितना क्रॉस करना है 175 मीटर, ट्रेन को टोटल क्रॉस करना है 175 मीटर। अभी ट्रेन का स्पीड कितना दिया है 75 किलोमीटर पर आवर, बट देखो फ्रेंड्स 1 किलोमीटर पर आवर में है, 1 मीटर बाई सेकेंड में है, तो 75 किलोमीटर बाई आवर को हम लोग मीटर बाई सेकेंड में करेंगे। सो इंटू क्या होगा 10/36 और इंटू 5/18 हो जाता है, करेक्ट। सो हम लोग प्रीवियस फॉर्मूला में हम लोग को दिखाया था 75 किलोमीटर पर आवर में इंटू मीटर बाई सेकेंड करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 6 18, सो 325, करेक्ट। सो 125 5/6। सो नाउ फ्रेंड्स इसका 125/6 इसका मीटर बाई सेकेंड इसका स्पीड है, एंड इसका टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है 175 मीटर, राइट। सो टोटल उसका मतलब कितना ये करना है 175 इंटू 6/125। सो अगर आप कैलकुलेट करोगे सो 25 5 से 125, 25 7 से, तो 7 इंटू 4/3, राइट। 7 इंटू 4/7 इंटू 6 मतलब कितना हो रहा है 42 बाई कितना हो रहा है 5, सो 42/5 मीटर बाई सेकेंड, 42/5 सेकेंड। सो कितना टाइम चाहिए ट्रेन को 42/5 सेकेंड चाहिए वो ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, करेक्ट। सो आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आप लोगों को क्लियर कोई भी नहीं हो रहा है, कुछ अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको पहले डिस्कस करेंगे, ओके। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट डिजिट्स कितना है ये नंबर को 8 to the power 9 into 6 to the power 5। सो यूनिट डिजिट कैसे निकालना पड़ता है फ्रेंड्स, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके वो सब मत करो। 8 to the power 9 मतलब क्या होता है 2 to the power 3 into 9। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सिंगल डिजिट में लाना पड़ेगा। सो 2 to the power 27, 3 into 9 से 27, राइट। अभी 6 to the power 5 मतलब क्या हो रहा है इंटू 6 to the power 5, 6 to the power 5 मतलब क्या हो रहा है 2 to the power 5 into 3 to the power 5, करेक्ट। सो 5 + 5 टोटल कितना हो रहा है 10। सो इसका यूनिट डिजिट कितना है 27, इसका टोटल पावर है 27, एंड इसका टोटल पावर है 5 + 5 10। सो टोटल कितना हो रहा है 37। तो 37 इज द करेक्ट आंसर। सो इसका टोटल, सॉरी फ्रेंड्स ये यूनिट डिजिट नहीं होगा, प्राइम फैक्टर होगा, मैं गलत हो गया, ये प्राइम फैक्टर यूनिट डिजिट का डिफरेंट है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यूनिट डिजिट के बारे में समझाऊंगा। तो दिस इज प्राइम फैक्टर। सो टोटल कितना प्राइम फैक्टर हो रहा है, तो प्राइम फैक्टर मतलब हम लोग इसको प्राइम में कर दिया, इसको प्राइम में कर दिया, तो इसको प्राइम में किया तो 3 into 9 27 हो रहा है, इसको 5 + 5 10 हो रहा है। सो टोटल 37। तो 37 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो टोटल प्राइम फैक्टर कितना हो रहा है एक क्वेश्चन का 37 हो रहा है, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। सेम क्वेश्चन बोला है फ्रेंड्स, ये सब रिपीटेशन है आप लोगों का समझने के लिए। सो और एक बार फिर से बोल देते हैं, जैसे 4 to the power 221। सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले 4 का हम लोग को रिपीटेबल टर्म यूज करना है। क्या करना है, तो 4 1 से 4, 4 2 से 16, 4 3 से 64। सो देखो फ्रेंड्स इधर पे आपका सेम आ रहा है। सो इसका रिपीटेबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा ना 3 हो जाएगा, करेक्ट। सो इसमें क्या करेंगे हम लोग 4 to the power 3 इंटू 3 7 21 10, राइट। सो 3 3 से इंटू 4, राइट। सो 3 into 73 219 हो रहा है, इंटू 4 हो रहा है। सो 3 to the power 73 में क्या रिपीट हो रहा है 4 रिपीट हो रहा है। सो 4 into 4, सो कितना हो रहा है 16। सो लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 6। सो 6 इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, 6 होगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। सो इसी तरफ से आपको यूनिट डिजिट का नंबर निकालना पड़ता है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन लेके आप लोगों के सामने आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एडिशन ऑफ फर्स्ट 50 नंबर्स। सो कैसे करना है फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन को हम लोग को पहले दिखाया कि अगर आप 1 + 2 + 3 करके आप टू 50 ऐड करेगा तो कितना एडिशन आएगा, ठीक है। ये आपको जानने ये क्वेश्चन ने पूछा है। अभी क्या आप चाहे तो जो ऐड भी कर सकते हो 1 + 2 + 3 करके 50 तक ऐड भी कर सकते हो, बट हम लोग उसको सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो अगर आपको फर्स्ट nth नंबर का एडिशन करना है तो फॉर्मूला इज n × n + 1/2। दिस इज द फॉर्मूला, राइट। सो अभी आपको कितना नंबर एडिशन करना है 50 नंबर्स। अगर आपको 100 नंबर एडिशन करना होता तो n हम लोग 100 ले लेता। सो 50 इंटू इधर 50 नंबर से, सो 50 इंटू 50 + 1 51/2। सो 2 × 25। सो 25 इंटू 51 कितना हो रहा है 25 से 25 5 125 127
सो 1275, सो 1275 इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका एकदम करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो, सो इसी के साथ साथ हम लोग हमारा 10 क्वेश्चन सॉल्व खत्म कर रहा है, ठीक है। आई होप हमारा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो आप लोगों का फ्रेंड के साथ, ठीक है। एंड कमेंट करके हम लोग को बोलो कि हम लोगों को क्या डेवलप करना है एंड व्हाट और कौन सा वीडियो आपको चाहिए नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम के लिए। सो उस हिसाब से हम लोग वीडियो बना के आप लोगों को हम लोग दे सकते हैं, करेक्ट। एंड फॉलो कीजिए आप हम लोग का चैनल, क्योंकि एवरीडे स्टडी इज दैट टाइप ऑफ चैनल कि जिधर पे आप लोग को एवरीडे कोई ना कोई नया वीडियो आप लोग को मिल जाता है। ओके, सो टुमारो विल कम अगेन बाय सम नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, टाटा, गुड बाय।